आह्लादित करता है हृदय को। हमारे पूर्वजों की शान है माता गंगा। हमारे पूर्वजों के अथक प्रयास के द्वारा मां गंगा का अवतरण इस धराधाम पर हुआ और ये ब्रह्मलोक से लेकर के और जाकर के समुद्र में विलीन होती है। मां गंगा की महिमा इतनी है, वैसे संसार में न जाने कितनी नदियां हैं। सिंध, पहुंच, कुंवारी, यमुना, मंदाकिनी, अलकनंदा, ब्रह्मपुत्र इत्यादि नदियां पूरे भारत देश में, विश्व में है। उस सारी नदियां जाकर के सागर में मिलती है। कहां मिलती है? जाकर के सागर में मिलती है। ठिकाना सागर है सारी नदियों का। सारी नदियां सागर में मिलकर के अपना अस्तित्व खत्म कर देती है, नाम खत्म हो जाता है, जैसे ही सागर के जल से किसी नदी का जल मिलता है। लेकिन भगवती गंगा भी जाकर के सागर में मिलती है, लेकिन मैया गंगा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, बल्कि जिस जगह पर जाकर के सागर में माता गंगा मिलती है तो सागर के मान को बढ़ा देती है। उस स्थान का नाम गंगा सागर पड़ जाता है। इतनी महिमा नहीं है मां गंगा की, इतनी महिमा है कोई साधारण पुरुष जाए मां गंगा में स्नान करने के लिए तो साधारण पुरुष के भी स्वरूप बदल जाते हैं। जैसे ही मां गंगा के समीप में पहुंच करके जैसे ही वो पैर स्नान करने के लिए गंगा के जल में अपना रखता है, विष्णुपद हो जाता है। क्योंकि उसका कारण है भगवान विष्णु के पद नखाग्र से मां गंगा का प्रादुर्भाव है। कोई पूछे गंगा का प्रादुर्भाव कहाँ, उद्गम स्थान कहाँ, तो कहा ये विष्णुपदी का नाम है। विष्णुपदी भगवान विष्णु के पद नख से नख नृगता मुनि वंदता त्रैलोक पावन सुरसरी। भगवान विष्णु के पद नख से इनका प्रादुर्भाव विष्णुवत हो गया। जैसे ही स्नान करने लगा तो मां गंगा का जल उस साधारण मानव के अधोकी लगाते तो नहीं लगाते गोता, हम गोते लगाते हैं तो गंगा का जल हमारे सर के ऊपर आ जाता है। तो गंगा का निवास कौन से देवता के सर में है? भोले बाबा के जटा संघरी नाम पड़े हुए है। क्यों? क्योंकि भोले बाबा की जटाओं में मां गंगा का निवास है, तो एक नाम पड़ गया जटा संघरी। तो मान्यता संतों की है उस साधारण प्राणी भी जो स्नान करके अपने सर पर मां गंगा को धारण करता है, शिव के तुल्य हो जाता है कुछ क्षण के लिए। जब घर में आता है स्नान करने के पश्चात, जब घर में आता है तो सारे लोगों की धारणा होती है गंगा जल को साथ में लेके चलेंगे। गंगा जल को साथ में लेके चलेंगे तो अपने पात्र में मां गंगा का वो जल, पवित्र जल को घर में लेके आता है। तो मां गंगा ने अपना एक स्थान ब्रह्मा जी के कमंडल में भी बनाया है। ब्रह्म कमंडल से निकल के गंगा, तो जब वो घर लेकर के आता है तो वह ब्रह्मा के समान हो जाता है। क्यों? क्योंकि संपर्क जो संबंध है वो गंगा से हो गया। इसलिए मां गंगा की कितनी महिमा है। यदि कोई एक योजन दूर से भी मां गंगा का नाम ले ले तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। और स्नान यदि कर ले, पान कर ले, तो उसकी महिमा कितनी है ये शास्त्रों में वर्णित है। कहा व्यक्ति की 3 अवस्थाएं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, तो तीनों में पृथक पृथक मां गंगा। जैसे हम जब बचपन की जो बाल्यावस्था होती है उसमें हम क्या करते हैं? ये तो जीवन है, जा रहा है समय के साथ में, तो करते हम क्या? तो किसी कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया, खिलौने साथ बचपन तक।
बचपन में क्या खिलौनों के साथ ही तो खेलते हैं, बाकी कुछ नहीं। खिलौने साथ बचपन तक, रवानी बस जवानी तक। तो जैसे जवानी आई तो जवानी के मद में चूर, न छोटा न बड़ा कोई देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो जवानी का नशा जो होता है। तो का जवानी बस रवानी तक, सभी अनुभव भरे किस्से, बुढ़ापे की कहानी तक। बुढ़ापा आता है जब, तो क्या रह जाता है? कुछ नहीं। हम बच्चों को, अपने से छोटों को केवल अनुभव की कहानियां सुनाते हैं, जिससे कि उनके जीवन में भी ये हमारा जो अनुभव है वो आ जाए। तो सभी अनुभव भरे किस्से, बुढ़ापे की कहानी तक, जमाने में सहारे हैं, जमाने में सहारे हैं सभी बस जिंदगी भर के। जब तक जीवन है तब तक सारे सहारे हैं, चाहे सारे का सहारा हो, चाहे भाइयों का सहारा हो, चाहे जिसका सहारा हो, जमाने में सहारे हैं सभी बस जिंदगी भर के। मगर ये जिंदगी के आखिरी पल का सहारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा। लोगों की धारणा होती है मरते समय एक बूंद गंगा का जल हमारे कंठ में पहुंचाए, तुलसी का दल और गंगा का जल, ये सारे प्राणियों की अंतिम इच्छा होती है। हमारे राम जी सरकार की मूर्ति सामने हो तो तुलसी का दल हो और गंगा का जल हो, फिर सब ये सोचते हैं कि हमारा जो जीव इस पृथ्वी को छोड़ करके जा रहा है, वो जीव वैकुंठ की यात्रा पर निकल रहा। यदि ये तीन का संयोग मिल जाए, हम भी आज तीन ही यहाँ आए हैं, तो भगवती के चरणों में, चंद्र शब्दों में हम मन सुमन अर्पण कर लें।